नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के अंदर कंस्टेंट मोशन पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंस्टेंट मोशन पार्ट 1 तो देख ही लिया है। अब पार्ट 2 के बारे में देखना है। पार्ट 2 के अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ यानी कि जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर्स वो डिफाइन करना है, उसके बेस पे हमने फाइंड किया था। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया है। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ए ऑब्जेक्ट बी और सी तीनों एक स्ट्रिंग के साथ टाई किए हुए हैं। तो देखो इस ए पे टेंशन है टी, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी टेंशन है यहाँ पे 2t, क्यू 2t है। तो देख लो टी टेंशन यहाँ पे और टी टेंशन यहाँ पे, तो टी प्लस टी 2t और वापिस इस पॉइंट पे आ गया टेंशन टी। ओके, तो देखो सपोज हम मान लेते कि वीए जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंशन इंटू वेलोसिटी उसका प्रोडक्ट निकालना है और एडिशन है होगा 0। तो फर्स्ट ए के लिए लिखो, तो टी इंटू वी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले लो। बी के लिए लिखो -2t इंटू वी बी, प्लस सी के लिए लिखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस टी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो रिजल्टेंट पावर आपको 0 मिल गया। टी कॉमन एंड कैंसल निकाल लो, सो आंसर इज वी ए माइनस 2vb माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। तो आप जान सकते हो कि यहाँ पे वी ए इंटू -2 इंटू वी बी 4 माइनस वी सी 2 इज इक्वल टू 0। वी ए इज इक्वल टू -8 -2 -10 -10 इस साइड आ गया तो +10। तो वी ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो हमने अजम्पशन लिया है कि वो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफाइन की है वो परफेक्टली ट्रू है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग जो है एक साइड से हमने टाई कर दी, मतलब बांध दी है। चलो टेंशन का कैलकुलेशन करो। यहाँ पे टेंशन डी, इस पॉइंट पे टेंशन डी, इस पॉइंट पे टेंशन डी, और नीचे से ऊपर खींच रहा है तो ऊपर होगा टेंशन 2t। और यहाँ पे टेंशन तो लग रहा है, टेंशन तो लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो फिक्स बेस पे मतलब कि मूव करेगा नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। चलो तो कैलकुलेशन डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द पावर इज 0, पावर का टोटल इक्विलिब्रियम यानी कि टोटल पावर 0 मिलेगा। तो देखो फर्स्ट के अंदर वी ए इंटू टेंशन टी दोनों साथ में ही है तो प्लस ले लो। देख सकते हो यहाँ पे टेंशन अपवर्ड में है और वेलोसिटी अपवर्ड, दोनों साथ में है तो प्लस ले लो। सेकंड के अंदर डिफाइन कर दो कि वीबी जो है ऊपर जा रहा है, वीबी जो है ऊपर जा रहा है, तो लिखेंगे प्लस वीबी इंटू 2t इज इक्वल टू 0, क्योंकि थर्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं यानी कि फिक्स बेस है, इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया 0, थर्ड ऑब्जेक्ट बता ही नहीं है। टी कॉमन एंड कैंसल, सो वी ए इज इक्वल टू वी ए प्लस 2vb इज इक्वल टू 0। vb चाहिए तो 2vb इज इक्वल टू माइनस वी ए, सो vb इज इक्वल टू माइनस वी ए बाई 2, माइनस वी ए की वैल्यू है 6 और बाई 2 यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों माइनस का मतलब कि हमने जो वीबी की डायरेक्शन ऊपर अज्यूम की थी वो टोटली रॉन्ग है, उसकी डायरेक्शन आएगी नीचे, और यहाँ पे लिखूंगा वीबी इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दो पुली है, दो पुली को एक ऑब्जेक्ट के साथ टाई किया है। टू डिफरेंट पुलीज दे आर कनेक्टेड विद द वन ऑब्जेक्ट एंड जो बी है वो सेपरेटेड है। टेंशन लिख दो यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, इस पॉइंट पे डी, लेकिन नीचे से ऊपर टेंशन होगा टी प्लस टी दैट इज 2t। अगेन यहाँ पे टेंशन आ गया टी, नीचे से ऊपर बी ब्लॉक को खींचेंगे तो टेंशन होगा टी। क्लियर? ओके,
चलो हमारे पास अभी टेंशन तो मिल गया, फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वी ए। वेलोसिटी ऑफ वी ए फाइंड करना है। सपोज वी ए इज मूविंग अपवर्ड, वी ए की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, से ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? तो फर्स्ट स्ट्रिंग के देखो टी, वेलोसिटी वी है, तो टी इंटू वी ए प्लस सेकेंड स्ट्रिंग टू टी इंटू वी ए, और थर्ड स्ट्रिंग टी ऊपर है और वेलोसिटी नीचे है, वीबी की वेलोसिटी नीचे है, तो लिखेंगे माइनस टी इंटू वीबी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। थ्री कॉमन एंड कैंसल, सो थ्री वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू जीरो, सो वी ए इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले लो तो प्लस में हो गया वीबी, और थ्री मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो वीबी बाई थ्री, तो आपका आंसर मिलेगा वीबी बाई थ्री, तो वीबी की वैल्यू है 12 और डिवाइड बाई थ्री, यानी कि आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वैल्यू फॉर वी ए, वी ए की वेलोसिटी। और पॉजिटिव आंसर है, मतलब कि वो जो डिफाइन कर रहे हैं कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड में, वो परफेक्टली ट्रू है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, वीए की जो स्पीड है, ए ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है, तो देखो यहाँ पे ये वाली स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दी। टेंशन है टी, ऊपर खींच रहा है, यहाँ पे टेंशन आएगा टी, यहाँ पे टेंशन आएगा टी, और नीचे से ऊपर खींचने के लिए टोटल टेंशन होगा टी प्लस टी, दैट इज टू टी। ऊपर से वापस यहाँ पे टेंशन टी, और नीचे को खींचने के लिए यहाँ पे टेंशन टी, क्योंकि लंबी सी स्ट्रिंग जो भी है उसको आप रिप्रेजेंट कर लो, और उसके ऊपर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं वो अप्लाई करना है। ओके, दो ऑब्जेक्ट है, वीबी को अज्यूम करते हैं सपोज ऊपर जा रहा है, वीबी जो है अज्यूम कर लेते सपोज ऊपर जा रहा है, तो देखो ए, टोटल टेंशन ए पे कितना है, टी प्लस टू टी, थ्री टी, तो लिख दो थ्री टी। वेलोसिटी नीचे है तो माइनस लिखो माइनस, और कौन है ए, तो वी ए लिख दो। ओके, चलो बी को ऊपर लिख ले तो प्लस, टेंशन डी ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो प्लस, और वेलोसिटी ऑफ बी, तो वी बी लिखो इज इक्वल टू जीरो। टी कॉमन एंड कैंसल, सो माइनस थ्री वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो। वी बी फाइंड करना, तो वी बी इज इक्वल टू थ्री वी ए, सो थ्री इंटू थ्री दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। और जो हमने आंसर में डायरेक्शन अपोजिट अज्यूम की थी, मतलब वीबी ऊपर जा रहा है, तो वो परफेक्टली ट्रू है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वीबी की डायरेक्शन हो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड करनी, कुछ भी सपोज कर लो, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो कि प्लस आ रहा है तो ठीक है, जो डायरेक्शन ली है वो परफेक्ट है। अगर मान लो कि नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट आ रही, तो समझो कि आपने जो डायरेक्शन ली वो रॉन्ग है, उसकी अपोजिट आपको डिफाइन करनी है। चलो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्विस्ट को किया हुआ है, देखो यहाँ पे टेंशन डी, यहाँ पे टेंशन डी, यहाँ पे भी ऊपर से खींचेगा टी, नीचे से खींचने के लिए टोटल टेंशन टू टी। ओके, वापिस टी यहाँ पे आ रहा है, वही टी यहाँ पे एक खींच रहा है टी, तो नीचे यहाँ पे टेंशन होगा टू टी, नीचे कितना टेंशन होगा टू टी, और सी पे ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगा टी, और सी नीचे से ऊपर खींच रहा है टी टेंशन से, तो आप देख सकते हो ए पे, बी पे और सी पे कितना टेंशन है। तो ए पे टोटल टेंशन है थ्री टी, ऊपर है, टोटल टेंशन है थ्री टी जो ऊपर है। ओके, बी पे टेंशन है टू टी, और सी पे सिर्फ टी ही टेंशन है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज मान लो कि वी ए ऊपर जा रहा है, वी ए ऊपर जा रहा है, तो लिखेंगे टोटल टेंशन थ्री टी इंटू वी ए, सेम डायरेक्शन है तो प्लस ले लिया, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे। चलो बी ऊपर जा रहा है, तो मतलब प्लस टू टी इंटू वी बी, प्लस टू टी इंटू वी बी, और सी जो है अपोजिट में है, तो माइनस टी इंटू वी सी इज इक्वल टू जीरो। चलो वी बी दे दिया है वन, वी सी दे दिया है फाइव, तो कैलकुलेट करो पहले, तो टी कॉमन एंड कैंसल, थ्री इंटू वी ए फाइंड करना है, प्लस टू इंटू वी बी, वी बी की वैल्यू है वन, माइनस वी सी की वैल्यू है फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो थ्री वी ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो,
वी ए इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि अपोजिट में ले जाओ तो +3, 3/3 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो अज्यूम किया कि वी ए ऊपर जा रहा है तो परफेक्टली ट्रू है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही मेथड है, वही मेथड के लिए हमको डिफाइन करना है। तो क्या होगा, कुछ मेथड के लिए पहले तो टेंशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो टेंशन ले लो, यहाँ पे टेंशन डी, यहाँ पे ऊपर से आ गया टेंशन डी, यहाँ पे भी आ गया टेंशन डी, नीचे से स्ट्रिंग खींच रही है विद द टेंशन टू डी, वापिस यहाँ पे टेंशन आ गया डी, और यहाँ पे भी ऊपर से नीचे खींच रहा है तो टेंशन डी, लेकिन इस स्ट्रिंग खींच रही है टू टी के साथ, और ऊपर से टेंशन डी ए वाला खींचेगा तो नीचे से उतना ही टेंशन ए सी पे लगेगा, दैट इज टी, ओनली टी। अब देखो, जो एक ही स्पीड है, क्या है 4, एक ही स्पीड जो है 4 है, तो इसकी स्पीड में यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, वी ए की वेलोसिटी नीचे है, टेंशन ऊपर लग रहा है, वीबी की वेलोसिटी ऊपर है, और वीसी की फाइन करें। सपोज कर लेते कि वीसी जो है वो नीचे आ रहा है, वीसी सपोज नीचे ले लेते हैं। लिखो यहाँ पे ए पे टोटल टेंशन है 3T, डायरेक्शन है नीचे, माइनस वीबी लिख दो, वीबी नहीं सॉरी वी ए, आपको जो लिखना है यहाँ पे होगा वी ए। ओके, बी पे बात करो तो दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, तो लिखोगे +2T इंटू वीबी, और सी और टेंशन दोनों अपोजिट में है तो -T इंटू वी सी इज इक्वल टू 0। टी कॉमन कैंसिल कर दो, सो आंसर -3 इंटू वी ए +2 वीबी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। वीसी को सब्जेक्ट कर लो तो वी सी इज इक्वल टू -3 वी ए +2 वीबी, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो वीसी प्लस हो गया, तो वीसी इज इक्वल टू -3 वी ए +2 बी। चलो वैल्यू लिखो, -3 वी ए की जो वैल्यू आपको मिल गई है 4, तो 4 लिखो, +2 इंटू वीबी, वीबी की वैल्यू है 6 तो 6 लिखो, तो आ गया आंसर 12 + 12 यानी कि 0। मतलब जो है वीसी कुछ भी वेलोसिटी के साथ मोशन नहीं करेगा, जैसी स्टेट पे है वैसी ही स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा वेलोसिटी ऑफ सी विल बी 0, दैट मीन्स इट रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। चलो अभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पे टेंशन डी, यहाँ पे आ गया टेंशन डी, वापिस यहाँ पे भी टेंशन डी, इस डायरेक्शन में टेंशन डी, क्योंकि लंबी सी स्ट्रिंग है, कनेक्ट करो पूरी टेंशन डी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे भी टी। चलो कैलकुलेट करो, ऊपर टी 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 प्लस टी, इस दोनों का हो गया 2T, तो नीचे से वो खींचेगा 2T के साथ। वैसे ही यहाँ पे टी और टी ये खींचेगा 2T के साथ, और यहाँ पे टी है तो बी खींचेगा टी के साथ। ओके, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में टोटल टेंशन कितना है। देखो ऊपर की डायरेक्शन में 2T प्लस टी 5T है, और मान लो कि उसकी मोशन ऊपर हो रही है, मान लो कि उसकी मोशन ऊपर हो रही है, तो लिखेंगे 5T, और सेम डायरेक्शन है तो 5T इंटू वी ए, और वीबी में टेंशन ऊपर है और वेलोसिटी नीचे है, तो माइनस टेंशन इंटू वेलोसिटी ऑफ वीबी, इसको बोलेंगे वीबी, अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लिया, इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको मैंने बताया था 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, तो उस कंडीशन पे जो आंसर मिलेगा वर्क डन वो नेगेटिव मिलेगा, इसीलिए हमने नेगेटिव पावर डिफाइन किया है। टी कॉमन एंड कैंसल, सो 5 VA इज इक्वल टू वीबी, सो आपको VA चाहिए तो VA इज इक्वल टू VB/5, VB है 12 और डिवाइड बाई 5, तो यानी कि 2.4, 12 डिवाइड बाई 5 2.4 मीटर पर सेकेंड आ गया। जो भी आंसर लिया है वो परफेक्टली सही है, क्योंकि हमने डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया है। आगे
सेम कैसे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो देखो यहाँ पे टेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ टी, यहाँ पे 2t और यहाँ पे 2t और इस डायरेक्शन पे t। मान लो कि VB ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ये जो है नीचे आ रहा है, तो 5t का टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे ले -5t इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, और दोनों ऊपर डायरेक्शन में लिए है, तो t इंटू वी इज इक्वल टू 0, कैंसल। तो -5va प्लस वीबी इज इक्वल टू 0, सो वीबी इज इक्वल टू 5va, तो 5 इंटू वी ए यानी कि 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का आंसर मिलेगा। और वेलोसिटी ऑफ बी जो ऊपर की डायरेक्शन में ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह सही है, ऊपर की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी मिलेगी। ओके, चलो आगे। ओके, इस केस के बारे में आपको ध्यान देना है, जो पुली है, यहाँ पर टेंशन लिखो आप टी, इस पर टेंशन आ गया 2t, वापिस यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन होगा यहाँ पे t, यहाँ से वापस खींचेगी तो यहाँ पे टेंशन होगा d, वही स्ट्रिंग ऊपर जा रही है तो यहाँ पे टेंशन होगा t, तो t है t और यहाँ पे टोटल टेंशन आ गया 2t, वही टेंशन इस स्ट्रिंग पे आप अप्लाई कर रहे हो तो यही टेंशन मिलेगा t। तो नीचे से स्ट्रिंग को खींचने के लिए टेंशन मिलेगा उसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आ गया टेंशन t। चलो, जितना टेंशन ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे है। इस केस के लिए आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करनी है, तो क्या होगा, तो देखो B जो है, B पे 2t जितना टेंशन लग रहा है और B मूव कर रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, B मूव कर रहा है ऊपर। A जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो VA फाइंड करना है, और सपोज हम अज्यूम कर लेते कि A इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड, A ऊपर जा रहा है। अभी समझो X फिक्स है, X इज द फिक्स पुली, बट जो Y है, Y वो कैसे है, तो आप देख सकते हो Y जो है यहाँ पे वो मूव कर रही है। देखो इसका टेंशन आप देखो इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, एक टेंशन ऊपर एक टेंशन नीचे, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो मतलब ये दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, एक ऊपर एक नीचे की। तो Vy जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लो कि Vy की वेलोसिटी हम लेंगे ऊपर, तो इस डायरेक्शन में इसका टेंशन आप देखो इसका, तो एक ऊपर एक नीचे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे आप लिखेंगे जो भी पावर मिलेगा वो नेगेटिव होगा, उसके लिए पावर मिलेगा नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करें। चलो इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले बात करते हैं वीबी की, तो वीबी पे टेंशन है टोटल 2t और जा रहा है ऊपर, तो 2t इंटू वीबी लिखेंगे, क्लियर। ए पे बात कर दे, तो ए भी ऊपर अज्यूम कर लिया, टेंशन है 2t और ऊपर जा रहा है तो लिख दो वी ए। और नेक्स्ट जो बात करें y की, तो y जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब टेंशन है t और वेलोसिटी है vy और रिजल्टेंट पावर मिल गया 0, रिजल्टेंट पावर मिल गया 0, क्लियर। समझना है कैसे मैंने डिफाइन कर दिया। चलो अभी टेंशन कॉमन एंड कैंसल, सो योर आंसर इज 2vb प्लस 2va माइनस vy इज इक्वल टू 0, माइनस vy इज इक्वल टू 0। अभी देखो वैल्यू प्लेस करो, 2 इंटू वीबी, वीबी 1 है, प्लस 2 इंटू वी ए फाइंड करना है और माइनस वी वाई दिया है 2 इज इक्वल टू 0, सो 2 माइनस 2 0, सो 2 वी ए इज इक्वल टू 0, सो वी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विल बी 0, मतलब इट विल रिमेन एट रेस्ट, उसकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे है। खास ये है, ऐसे ही एग्जाम्पल पे आपको ध्यान देना है कैसे आंसर मिलेगा। ओके, सेम ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन मांगा है। देखो एक चीज आपको बता दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज l कांस्टेंट ले लेते हो, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करो तो dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी
इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर फॉर्म में लेना है क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड में जैसे जा रहा है। वापिस इसका डिफरेंशिएट करो तो होगा ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का भी डिफरेंशिएट जीरो ही होगा। वेलोसिटी का वन टाइम डिफरेंशिएट, तो मतलब कि यहाँ पे जैसे टेंशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में लिया है वैसे ही आपको एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में भी लिख सकते हो। ओके चलो, तो ये पूरे जो स्क्रीन है हम रब कर देते हैं। चलो इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टेंशन यहाँ पे आ गया डी, इस डायरेक्शन में आप टेंशन लिखते हो। तो यहाँ पे होगा टेंशन डी और यहाँ पे भी होगा टेंशन डी खींचेगा, और नीचे से ऊपर टोटल खींचेगा 2t के साथ। वैसे इस पॉइंट को खींचने के लिए टेंशन टी की रिक्वायरमेंट है, वो सिंक सीधी यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे आ गया टेंशन डी, तो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होगा टेंशन 2t। ऊपर देखो वापिस यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे खींचा होगा तो टी का, लेकिन वही पुली ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगी टी टेंशन के साथ में। कितना टेंशन के साथ में? टी। चलो अभी हमको फाइंड क्या करना है कि ए का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। समझो, आपको फाइंड क्या करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करना है। क्लियर? चलो एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों देखो बी का एक्सेलरेशन दिया है अपवर्ड में, तो ऊपर की डायरेक्शन में बता दो, और वाई का एक्सेलरेशन दिया है डाउनवर्ड में, तो नीचे की डायरेक्शन में बता दो। ओके, सेम कंडीशन है यहाँ पे जो भी कंटेंट लिए थे। देखो वाई पे ही टेंशन, एक अपर डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड में, तो टेंशन क्या होगा, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, उसको निकाल दो। ओके चलो अभी रिजल्टेंट इक्वेशन लिखो पावर वाला। तो बी के लिए लिखो तो 2t पावर 2t टेंशन ऊपर है और बी जा रहा है ऊपर, तो 2t इंटू वीबी। ओके चलो ए पे लिखो, ए की कोई डायरेक्शन नहीं है, सपोज अज्यूम कर लो ऊपर की डायरेक्शन में। कहां पे अज्यूम कर लो? ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 2t इंटू वी ए। और यहाँ पे y पे देखो, y पे टेंशन t है नीचे और y का एक्सेलरेशन भी है नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में लिखेंगे प्लस t इंटू वी वाई इज इक्वल टू जीरो। t कॉमन एंड कैंसल, सो आंसर इज 2vb प्लस 2va प्लस वी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो बच्चों आपको पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो इसका डिफरेंशिएट करो तो आंसर मिलेगा 2ab प्लस 2a प्लस ay इज इक्वल टू जीरो। चलो वैल्यू लिखो, 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू ए फाइंड करना है, और ए वाई है 1 इज इक्वल टू जीरो। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 अपोजिट में आ गया तो माइनस, तो 2a इज इक्वल टू -7, ए इज इक्वल टू -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे आपको सीखने क्या मिला कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि आपने जो डायरेक्शन ऊपर अज्यूम की है वो टोटली नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो लिखूंगा यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट is moving toward negative direction means डाउनवर्ड, यानी कि ए ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में मोशन करता है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आपको थोड़ा समझना है। बड़ी सी स्ट्रिंग निकालो, तो ये वाली स्ट्रिंग बड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे टेंशन डी, इस साइड भी खींचेगा तो टेंशन डी, ऊपर से वापस यहाँ पे खींचता है तो टेंशन डी, यहाँ पे खींचेगा तो टेंशन डी, और यहाँ पे टेंशन डी, और वही टेंशन इस स्ट्रिंग पे आएगा तो टी। चलो
तो एक जितना टेंशन ऊपर से नीचे खींच रहा है तो नीचे से ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा, तो इसका टेंशन टी ऊपर, टी प्लस टी टू टी, तो उतना स्ट्रिंग नीचे से खींचेगी टू टी टेंशन के साथ में, वापस टी प्लस टी यहाँ पे स्ट्रिंग खींचेगी टू टी के साथ में, और टोटल जो है 5t का टेंशन ए पे लग रहा है। ठीक है, ओके चलो, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट को खींच रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट हवा में तो नहीं उड़ सकता, तो टेंशन के दो कंपोनेंट है, इस वाली डायरेक्शन में एक टेंशन का कंपोनेंट लेंगे टी कॉस 37, इस वाली डायरेक्शन में अंदर लेंगे टी साइन 37। तो देखो बी मोशन करेगा इधर लेफ्ट और राइट, बी जो मोशन करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करेगा या राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो उस हिसाब से आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आपको देखना है। तो मतलब टी साइन 37 से ऊपर तो नहीं जाएगा, इस कंपोनेंट की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो, तो हमको क्या फाइंड करना है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ बी कैसे मिलेगी वो फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करनी है, और कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है वो आपको देखना है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है वो आपको देखना है, मतलब कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में, वो हम देखेंगे। ओके, तो देखो ए नीचे जा रहा है, तो बी स्ट्रिंग नीचे आएगी, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो सपोज मान ले कि वेलोसिटी ऑफ बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि एरो इस डायरेक्शन में मैंने इंडिकेट किया। ओके, ए पे टेंशन कितना है 5t, और ए की वेलोसिटी क्या है वीबी, टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -5t इंटू वीबी, दोनों अपोजिट में -5t इंटू वीबी। ओके, वैसे ही ये टी साइन 37 यानी कि ऊपर मोशन नहीं करेगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो छोड़ दिया हमने। ओके, नेक्स्ट बी पे टेंशन का एक कंपोनेंट है प्लस टी कॉस 37 और वेलोसिटी है वीबी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही पावर फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो -5t, -5t इंटू वीबी, टी कॉमन एंड कैंसल, तो -5 वीबी प्लस cos 37 इंटू वीबी, सॉरी गलती कर दी, ए 5t टेंशन ए पे लग रहा है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए पे ए लिखेंगे, देख सकते हो आपको टोटल 5t टेंशन ऊपर है, टोटल 5t टेंशन जो है ऊपर है और वेलोसिटी है नीचे, तो -5t इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, तो वी ए लिख दिया, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वी ए लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू 0, तो cos 37 इंटू वी बी इज इक्वल टू 5va, तो 5 इंटू वी ए की जो वैल्यू है 12 लिख दो, और वी बी cos 37 की वैल्यू आपको पता है 0.8 आएगी, तो 0.8 लिख दो, तो 12 5 जा 60, 60 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू वी बी, सो लिखेंगे 600 बाई 8, 600 बाई 8, 8 7 जा 56, तो 56 4 और 0 40, 8 5 जा 40, यानी कि 75 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव आ रही है, तो हमने जो अजम्पशन लिया कि टूवर्ड लेफ्ट जा रही है वो परफेक्टली सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बच्चों, तो कंस्टेंट मोशन का जो सेकेंड लेक्चर हमने कंप्लीट किया, इसके बाद में अभी भी एक थर्ड लेक्चर बाकी है, तो अगर आप तीनों लेक्चर का जो कंटेंट है मिलाकर देख लो, तो पूरी जो कंस्टेंट मोशन कहीं कहीं से भी आप सम उठा के देख लो, तो आपको कोई भी सम करने के लिए आपको आइडिया आ जाएगा, इजीली शॉर्टकट वे के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो कंस्टेंट मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने फिनिश करेंगे, अभी एक लेक्चर बाकी है, वो कंपलसरी आपको देखना है, देन आफ्टर कुछ भी एग्जांपल आए तो आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।